क्या ये होगा? ये तो असंभव है, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस पतन पाए संसार में सारी चीज़ों का स्वभाव ऐसा है, उस कारण ये असंभव है, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह से परमेश्वर का स्वभाव जो है वो वैसा ही है, जो आशा को इतना विशेष बनाता है, आशा को इतनी अद्भुत बनाता। आशा ये ऐसी चीज़ है जिसे मैं थामे रह सकता हूँ। आशा जो कि मुझे बिल्कुल नया भविष्य देगी। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से उठाकर जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ ले जाएगी। परमेश्वर आशा का उपयोग करते। प्रभु को आपका सहयोग चाहिए, मेरा सहयोग चाहिए। उसने आपको कान दिए हैं, उसने आपको दिमाग दिया है, आपको सोचने की योग्यता दी है। उसने आपको योग्यता दी कि सही और गलत को जाने। उसने आपको चुनाव करने की योग्यता दी है। उसने आपको आपकी इच्छा शक्ति की योग्यता दी है। ये बहुत ही विशेष योग्यता है। परमेश्वर ने मनुष्यों का आदर किया है अपने स्वरूप और समानता के द्वारा, ताकि आज हम यहाँ पर बैठकर परमेश्वर का वचन पढ़े और सारी बातों को जाने और विचार करें, और जिसका चुनाव करना चाहिए उसका चुनाव करें। और क्या सही है क्या गलत है इसे भीतर में अच्छे से जान ले। बस सही और गलत को जान ले। कितनी महान बात परमेश्वर ने हमें दी हुई है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं, खैर भाई, मेरे साथ ये सब बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप ही बताइए। परमेश्वर ये कर रहा होगा ना। मैं पूछता हूं, आपने क्या किया? आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप सोच भी नहीं रहे। दफ्तर से वापस आकर टीवी के सामने बैठते हैं और सोने तक वहां पर टीवी देखते रहते हैं। टीवी देखते हुए खाना खाते हैं और सो जाते हैं। आपके पास सोचने के लिए भी समय नहीं है, और आप खुद के लिए कुछ भी नहीं चुनते। आप कुछ भी निर्णय नहीं लेते। जब समस्या हो तो आप निर्णय नहीं लेते कि ये समस्या क्या है, और समस्या के हल के लिए कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। निर्णय नहीं लेते कि क्या करेंगे, क्या करना है, इसका निर्णय नहीं लेते। आप कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी उपयोग नहीं करते। आप निर्णय नहीं लेते कि उसका उत्तर पाने के लिए परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप निर्णय नहीं लेते कि परमेश्वर के वचन को खोजे प्रभु के मन के लिए, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के उद्देश्य और उसकी इच्छा के लिए, ताकि उसकी इच्छा के अनुसार आप काम करें। देखिए, परमेश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है जो कि सबसे ऊंचा है, जिसके कान है, विचार है, मन है, हृदय है, इच्छा रखने की योग्यता के साथ बनाया, और जो हम चाहे वो कर सकते हैं। और इन सब के साथ कुछ लोग अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करेंगे और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। अगर परमेश्वर चाहे तो ये काम हो जाए। खैर, मैं आपसे कहता हूं, अगर जीवन के लिए इस तरह रवैया रखें तो आप पाएंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं, आप अगले 1000 साल तक राह देखिए, आप उसी जगह पर होंगे। लेकिन अगर आप कहें, परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप समानता में बनाया, उसने मुझे हृदय और मन दिया है, योग्यता दी कि मैं सोचूं, निर्णय लूं, मूल्यांकन करूं, और मुझे जानना होगा कि मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, और मुझे इसके पीछे चलना है अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, मेरी पूरी शक्ति से परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, और उसके लिए खड़े रहें। अगर आप ऐसा करने का निर्णय ले, मैं आपसे कहता हूं, पूरा स्वर्ग आपके पीछे खड़े रहेगा, और परमेश्वर से आपके लिए काम करने लगाएगा। परमेश्वर को हमारा सहयोग चाहिए, यह आशा से शुरू होता है। आशा का मतलब है आप केवल रस्सी फेंक सकते उस डूबने वाले व्यक्ति के पास, और अगर वो कहें कि भाई ये रस्सी मेरा क्या कर सकती है, मैं गले तक इसमें डूब चुका हूं, ये रस्सी मेरा क्या कर सकती है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या उत्तर दे सकते हैं? उसे जवाब देने तक वो और भी नीचे चले जाता है। उसे पकड़ लीजिए। ये समय है कि परमेश्वर के वचन को थाम ले। परमेश्वर के वचन को थाम ले। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थाम लीजिए। आपके भविष्य के लिए परमेश्वर ने जो दर्शन रखा है उसे थाम लीजिए। इस विचार को थाम लीजिए कि परमेश्वर आपका जीवन कैसे चाहते हैं। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्या परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऐसे हो? क्या परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपका जीवन गड़बड़ी में और मुश्किलों में रहे? या परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो, एक अद्भुत जीवन हो? जरा सोचिए, परमेश्वर क्या करेंगे यदि आप उसे भीतर आने दे, काम करने दे, मदद करने दे, तो वो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। ये आप पर आधारित है, और ये आशा से शुरू होता है।
परमेश्वर सब कुछ नहीं करते हैं, उसे आपका सहयोग चाहिए। यह आशा से शुरू होता है और आशा परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं से शुरू होती है। और आप प्रतिज्ञाओं को जब देखते हैं और प्रतिज्ञाओं को आप मजबूती से थाम लेते हैं। आमेन। तो आशा की निश्चितता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये तो वो निश्चितता है जो कि चरित्र में जड़ पकड़ी है परमेश्वर की प्रकट इच्छा में। तो मेरी आशा परमेश्वर की प्रकट इच्छा पर आधारित है। मैं जानता हूं परमेश्वर क्या चाहते हैं। मैं जानता हूं परमेश्वर मेरे परिवार के लिए क्या चाहते हैं, मेरे जीवन के लिए वो क्या चाहते हैं। परमेश्वर की प्रकट की गई इच्छा। और आज मैं आपको ये प्रचार कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर आपके जीवन के लिए क्या चाहते हैं। मैं इसे कहां से जानता हूं? परमेश्वर के वचन से जानता हूं। मैं इसे कैसे जानता हूं? खैर, मैं इसे पढ़ता हूं। ये कहानी अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, इस्राएली लोगों की कहानी। मैं पुराना नियम और नया नियम पढ़ता हूं और ये मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है इसे प्रकट करता है। आपकी खुशी परमेश्वर की इच्छा है, आपकी भलाई परमेश्वर की इच्छा है, आपकी सेहत ये तो परमेश्वर की इच्छा है, आपकी सफलता परमेश्वर की इच्छा है, आपकी शांति परमेश्वर की इच्छा है। ये तो जड़ पकड़ी है हमारी निश्चितता में। आशा तो निश्चितता है, ठीक है। हम इसी के बारे में कह रहे हैं, आशा कि निश्चित हो जाए। इब्रानियों 11 के कुछ अनुवादों में इसका उपयोग हुआ है। निश्चितता कहते हैं, आशा निश्चितता है। आशा तो वो भरोसा है, आशा शाश्वती है, बहुत से ऐसे अनुवाद कहते हैं। तो आशा वो निश्चितता है जो परमेश्वर की प्रकट इच्छा के ऊपर आधारित होती है, जो यीशु मसीह में और उसके द्वारा प्रकट होती है और वचन में उसकी गवाही दी गई है कई सदियों से, यानी शुरू से लेकर अभी समय तक वचन में गवाही दी है, वचन में से लिखा गया है। ये सब कुछ लिखा हुआ है ताकि हम वचन की गवाही को पढ़ सके और देखें, हाँ ये परमेश्वर है। यह असफल न होने वाले, सर्वशक्तिमान, भले, सच्चे, विश्वास योग्य, असफल न होने वाले, कभी न छोड़ने वाले, न त्यागने वाले परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं। आमेन। यही नैतिक निश्चितता है। आप में ये निश्चितता है, आपको उस निश्चितता के साथ में बाइबल पढ़नी चाहिए। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, रात को बस ऐसे उड़ने वाला मनुष्य जैसे, ऐसा जो आ जाता है और प्रतिज्ञा करता फिर बाद में चला जाता है। नहीं, ये ऐसा नहीं है जैसे बहुत से लोग प्रतिज्ञा करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तुम्हारा जीवन अद्भुत बनाऊंगा। हम तैयार हैं कि उस पर विश्वास करें। हम तुम्हारा जीवन अद्भुत बनाएंगे, तुम्हारा भविष्य बहुत ही अच्छा होगा, ये वो। हम कहते हैं ओह हाँ, वो इसे करेंगे। मैं आपको बताऊं, केवल यही उसे पूरा करते हैं। केवल यही है जो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। और बाइबल में देखिए कैसे उसने अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। हर समय अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। ये बहुत ही अद्भुत है। शताब्दियां बीत गई लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा को भूलते नहीं, उसे पूरा करते हैं। उसने अब्राहम से कहा कि 400 साल तक जब तेरा वंश मिस्र में गुलाम रहेगा, मैं सामर्थी हाथ से उन्हें छुड़ाऊंगा और वो बहुत धन संपत्ति लेकर आएंगे। उसने कहा था 400 साल के बाद में। उनमें से बहुत से नहीं जानते थे कि यह प्रतिज्ञा की गई है। प्रभु बिल्कुल सही समय पर आए, उसके पास में सही कैलेंडर है और वो तारीख तय की गई थी। वो आकर मूसा को बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ, समय है कि लोगों को छुटकारा दे और उन्हें बाहर निकाले। और वो उन्हें बाहर निकालते हैं। और जैसे उसने कहा था मैं उन्हें बहुत धनी बनाकर बाहर निकालूंगा, वैसे उसने उन्हें बाहर निकाला। उनकी उस गुलामी से, मिस्र देश से उन्हें निकाला। जैसे उसने कहा था वैसे ही किया। इस तरह के बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ। इसलिए इस दृष्टिकोण से आप बाइबल पढ़िए, देखिए परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं कैसे पूरी करता है। चाहे कितने समय पहले उसने प्रतिज्ञा की हो, लेकिन फिर भी वो उसे पूरा करते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से इब्रानियों 6 में हम देखते हैं। इब्रानियों अध्याय 6, यहाँ आशा के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन चलिए वचन 11 और 12 पढ़ते हैं। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। कहता है अंत तक। अब वो लोगों से कह रहा है कि वो अच्छा कर रहे हैं, वो ऐसे जी रहे हैं एक अच्छा आत्मिक जीवन, पर वो कहता है इसमें बने रहो, तुम ऐसा ही प्रयत्न करते रहो अंत तक पूरी आशा के लिए। इस तरह से कहता है। दूसरे शब्दों में आशा की पूरी शाश्वती कैसे आती है? जैसे आप परमेश्वर के साथ चलते हैं,
जब हम हनोक के बारे में देखेंगे तो मैं बताऊंगा परमेश्वर के साथ चलना क्या है। परमेश्वर के साथ चलते रहें, उसकी सुनते रहें, वो जो कहता है वही करते रहें, हर एक छोटी बात में परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, प्रभु की आज्ञा मानते रहें, अपने जीवन के लिए प्रभु की बुलाहट को उत्तर दे, उसी तरह से जीते रहें। वो कहता है ऐसा करने में तुम प्रयत्न करते रहो, आशा की पूरी शाश्वती अंत तक बनाए रखो, अंत तक उसे मत छोड़ो, जब तक आपके पास आशा की पूरी शाश्वती ना हो। क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? वचन 12, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। ये उद्देश्य की अपने आत्मिक जीवन के अंत तक चली जाएं, ताकि आपके पास आशा की पूरी शाश्वती हो, ताकि ये आशा और इस आशा की निश्चितता आप में बढ़ते चली जाए। आशा की पूरी शाश्वती यही तो है। देखिए, आशा से शुरू होता है, लेकिन ये निश्चितता बढ़ती और बढ़ती चली जाती है। जैसे हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और परमेश्वर का अनुभव करते जाते हैं, तो ये शाश्वती और भी मजबूत होती जाती है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और उसकी भलाई कितनी बड़ी है उन सारी बातों से जो 10 साल पहले आपने मसीह पर विश्वास किया था। क्योंकि 10 साल में इतना कुछ हुआ, परमेश्वर आपके लिए इतना भला रहा, और जो आपने अनुभव किया है, आपने चक्कर देखा है कि परमेश्वर भले हैं, और इसलिए अभी आप पहले से ज्यादा निश्चित हैं। वो कहता है जब ऐसे करोगे तो आशा की पूरी शाश्वती होगी। फिर क्या होगा? विश्वास के द्वारा। देखिए, यहां पर शब्द बदल गया है। अगर वो कहता कि अंत तक ऐसे जियो कि तुम्हें आशा की पूरी शाश्वती मिले, तो उसने सच में वचन 12 में ये कहना था, ताकि आशा और धीरज के द्वारा तुम प्रतिज्ञाओं के वारिस हो जाओ। पर उसने ऐसे नहीं कहा, लेकिन कहा कि तुम विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस हो जाओ। यह आशा से शुरू हुआ, आशा करते हुए, और आशा करने में निश्चितता का कुछ स्तर होता है, लेकिन और ये निश्चितता परमेश्वर के साथ चलते हुए बढ़ते जाती है, और ये आशा की पूरी शाश्वती होती है। और फिर वो निश्चितता विश्वास बनती है। ये ऐसी बनती है जिसे विश्वास कहते हैं। और विश्वास, जब विश्वास आता है तो आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने लगते हैं। तो यह आशा से शुरू होता है, और फिर जब यह आशा पूरी शाश्वती प्राप्त कर लेती है, जब ये पूरी तरह निश्चित हो जाती है, जब आपकी आशा इतनी निश्चित हो जाती है कि सारे संदेह हट जाते हैं और आप पूरी आशा रखते निश्चित होते हैं, और तभी तो ये विश्वास, यानी ये आशा विश्वास की सामर्थ्य में बदल जाती है। ये पहाड़ों को हटाने वाली सामर्थ्य है जिसे विश्वास कहते हैं। पौलुस इससे सहमत है। देखिए रोमियो में जल्दी से, रोमियो अध्याय 4। रोमी 4 का अध्याय हम बाद में करेंगे पूरे विवरण के साथ, लेकिन चलिए इसके बारे में बता दूं। रोमियो अध्याय 4 वचन 18 से आगे जब हम अब्राहम के बारे में देखेंगे तो उसका विश्वास देखेंगे, उस समय पूरे विवरण से देखें, लेकिन चलिए सारांश में बताऊं। वचन 18 अब्राहम के विश्वास के बारे में कहता है। पौलुस अब्राहम का उपयोग करता है विश्वास के उदाहरण के रूप में, और वो कहता है, उसने यहां पर अब्राहम के बारे में कहता है, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया कि वो बहुत सी जातियों का पिता होगा, उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। आप अब्राहम की कहानी जानते हैं, उसके कोई बच्चे नहीं थे, वो लगभग 100 साल का होने वाला था, और परमेश्वर आकर कहता है तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने कहा कि आकाश के तारों को देख, और वो देखता है। परमेश्वर कहते हैं तेरा वंश आकाश के तारों के जैसे होगा। वो व्यक्ति जो बूढ़ा हो रहा है, उसकी एक भी संतान नहीं थी, और कहता है कि तेरा वंश ऐसे ही होगा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और ये वचन क्या कहता है? अब्राहम ने ये सुना, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। मतलब वहां पर उस दिन तो कुछ भी नहीं था जब परमेश्वर ने उससे ये कहा था तेरा वंश ऐसे ही होगा। उसने जाकर खुद को आईने में देखा होगा कि वो बूढ़ा हो रहा है, और जब अपनी पत्नी को देखा तो सच में बहुत निराश हो गया होगा। कहा होगा, सारा तुम तो बूढ़ी होती जा रही हो, तुम्हें लगता है हमें कोई संतान होगी? सब कुछ ऐसे दिखता है, धुंधला दिखता है, और इसके मौके तो बहुत ही कम हैं। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कोई मौका ही नहीं, मैंने ऐसे पहले कभी नहीं सुना था। तो वो घर में आता है, कोई आशा नहीं, कुछ भी नहीं कि वो उसे देखे और आशा के लिए, प्रोत्साहन के लिए उसका
उपयोग करें। संसार देखिए, ये संसार कई बार निराशा लेकर आता है। अगर अपनी परिस्थिति को देखेंगे तो केवल आशाहीनता देखेंगे, ऐसा करना तो गलत है। अगर आसपास देखेंगे तो और ज्यादा निराश होंगे। अगर अपनी परिस्थितियों की गहराई को देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आप अपनी परिस्थितियों में डूब जाएंगे। आप इस व्यक्ति को और उस व्यक्ति को देखेंगे, आपकी जो आशा है वो भी चली जाएंगी। तो अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने परमेश्वर को देखा, वही है जिसने प्रतिज्ञा की थी। डॉक्टर ने कहा नहीं, सब लोग कह रहे हैं नहीं, संभव ही नहीं। आईना कह रहा था, दीवार पर के आईने ने कहा नहीं अब्राहम तो इसे भूल जा। पत्नी ने कहा अरे बूढ़े इसे भूल जाओ। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम्हारा वंश ऐसे ही होगा। तो अब्राहम ने कहा कि मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा। परमेश्वर के साथ कैसे रहूं? खैर, जब हम अब्राहम के बारे में देखेंगे तो उसका इतिहास भी देखेंगे। उसने किसी न किसी तरीके से परमेश्वर का अनुभव किया था। वो जानता था वो अच्छा है, वो सच्चा है, विश्वास योग्य है। अच्छे परमेश्वर उसकी परवाह करते हैं, चाहते हैं कि उसका भला हो। उसके पास उसके लिए भविष्य है। इस परमेश्वर के बारे में उसके पास कुछ विचार हैं, इस परमेश्वर का स्वभाव, इस परमेश्वर का चरित्र। और उसने ऐसे कहा कि मुझे देखने के लिए चाहे कुछ भी ना हो, कि प्रोत्साहित होकर आशा रखूं, मैं आशा रखूंगा। क्यों? क्योंकि इस परमेश्वर को जानता हूं। मैं इस परमेश्वर के बारे में कुछ जानता हूं, उसके स्वभाव के बारे में जानता हूं, और इसलिए मैं अपना विश्वास उसके वचन में रखूंगा। तो उसने आशा में विश्वास किया, और हालांकि वहां पर कुछ भी नहीं था जिसने उसे बताया हो कि कोई ना कोई मौका है, कि उसके पास आशा के लिए कोई कारण हो। इसका मतलब यह है कि आशा के लिए कोई कारण नहीं था, फिर भी उसने विश्वास किया, और ऐसे वो बहुत सी जातियों का पिता बना। इस तरह विश्वास करने से ही वो बहुत सी जातियों का पिता बन गया। कल्पना कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति, उसने परमेश्वर पर विश्वास करने का चुनाव किया। वो परमेश्वर का स्वभाव जानता था कि वो भला है, और आखिरकार वो बहुत सी जातियों का पिता बना। और देखिए उसने क्या किया, वचन 19, वो विश्वास में निर्बल न हुआ। उसने अपने मरे हुए से शरीर की ओर ध्यान नहीं दिया। इसका विवरण देखिए, वो जो 100 वर्ष का था और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा नहीं देखी। मतलब वो मरे जैसे था, और उसकी पत्नी का गर्भ भी मर चुका था। पौलुस इस तरह से बताता है, और पौलुस तो बहुत ही अच्छा पुराने नियम का एक्सपर्ट था। वो अब्राहम की ओर देखकर विश्वास सीखता है। वो कहता है मैं यहाँ पर विश्वास सीख रहा हूँ, इसे देखकर विश्वास सीखो। इसलिए अब्राहम के बारे में बताता है, कहता है वो अपने विश्वास में नहीं डगमगाया। अच्छा शब्द है, नहीं डगमगाया। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। डगमगाया नहीं, पर परमेश्वर की स्तुति करने लगा, परमेश्वर को महिमा दी, विश्वास में दृढ़ हुआ, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। और वो तो प्रतिदिन और ज्यादा निश्चित होता गया कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में निश्चय समर्थ है। और जैसे उसने विश्वास किया वैसे ही ये हुआ। ये कहाँ शुरू हुआ? आशा से शुरू हुआ। ठीक है, आशा से शुरू हुआ, और फिर वचन 8 में आशा के बारे में कहने पर बाद में पाएंगे विश्वास के बारे में कहता है, अब्राहम का विश्वास। क्योंकि यह आशा से शुरू होता है। ये एक चिंगारी होती है पूरे अंधकार के बीच में, आशा लाती है। और फिर जब परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करते हैं, फिर आप ये विश्वास का चुनाव करते हैं कि वो भला है, उसकी प्रतिज्ञाएं अच्छी है, चाहे कुछ भी हो उस पर खड़े होते हैं। और फिर वो विश्वास में बदल जाता है, पूरी शाश्वती बनता है। वो सहमत होता है कि परमेश्वर ने जो कहा उसे वो कर सकते हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद वो प्रभु ने जो किया उसका अनुभव करता है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो उसे करेंगे। आमेन। तो वो नहीं डगमगाया। सब लोग कहिए, वो नहीं डगमगाया। ये डगमगाना क्या है? डगमगाना तो सुबह कहना हालेलुया और शाम को कहना हाय रे मैं। हाँ, ये डगमगाना है। डगमगाना मतलब एक पल में विश्वास करना और दूसरे पल में अविश्वास करना। एक पल विश्वास के बारे में बोलना, अगले पल अविश्वास के बारे में। वो नहीं डगमगाया, वो अपनी जगह को थामे रहा,
उसने कहा, परमेश्वर भले हैं, वो सच्चे विश्वास योग्य, मुझसे प्रेम करते, मेरी परवाह करते, वो मुझसे प्रेम करते, मेरे लिए सबसे उत्तम करेंगे। मैं ये जानता हूं क्योंकि उसे जानता हूं। ठीक है, फिर एक और वचन देखते हैं। इब्रानियों अध्याय 10 में चलिए। इब्रानियों अध्याय 10 और वचन 22 ये कहता है, तो आओ हम सच्चे मन से, अब गौर से सुनिए, और पूरे विश्वास के साथ, अब ये शब्द आप सुनिए, आशा की शाश्वती के बारे में पढ़ा है यहाँ अध्याय 6 वचन 11 और 12 में। लेकिन अब ये विश्वास की पूरी शाश्वती है। विश्वास क्या है? विश्वास तो ये शाश्वती है। विश्वास शाश्वती है। क्या आपको शाश्वती मिली है? क्या आपको पूरी शाश्वती मिली है? क्या आप पूरी तरह से सहमत हैं? क्या आप बिना डगमगाए सहमत हैं? वो विश्वास है। आओ सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर, जल से, देखिए वचन 23, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, बिना डगमगाए थामे रहे, अपनी आशा के अंगीकार को डगमगाए बिना थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। हाँ, इब्रानियों का लेखक कहता है कि खैर, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की उसे पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है, वो योग्य है कि उसे पूरा करे, वो सर्वसामर्थी है। तो विश्वास की पूरी शाश्वती पाओ। उसे विश्वास की पूरी शाश्वती कैसे मिली? आप जिसके लिए आशा कर रहे हैं, अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। अंगीकार करने लगे, सुबह एक अंगीकार और शाम को दूसरा अंगीकार मत कीजिए। अंगीकार मत कीजिए इसका और उसका, विश्वास और अविश्वास का अंगीकार मत कीजिए। अंगीकार करे जिसकी आशा करते। आपकी आशा क्या है उसका अंगीकार करे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो कहती है उसका अंगीकार करे। परमेश्वर ने जो कहा उसका अंगीकार करे। और उसने कहा, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। यहां पर बिना डगमगाए इस तरह कहता है, इसका मतलब डगमगाए बिना, यानी अनिश्चित हुए बिना, क्योंकि आशा तो निश्चित होती है, निश्चितता होती है, नैतिक निश्चितता होती है। आशा यही तो है। आशा केवल ये नहीं कि आशा की अपेक्षा करे और नाखून खाते हुए बैठे रहें और उंगलियों को टेढ़ी कर ले। और इसलिए हम कहते हैं, आशा नाखून चबाने वाली और उंगलियां टेढ़ी करने वाला अनुभव नहीं है, वो संसार की आशा है। बाइबल की आशा ये तो भरोसे के साथ अपेक्षा करना है, कोई डगमगाना नहीं, इस तरफ उस तरफ नहीं। परमेश्वर ने इसे कहा है, वो इसे पूरा करेंगे। और मैं आपको बता दूं, शायद आज आप गड्ढे में होंगे, लेकिन आशा आपको सबसे ऊंचाई पर लाएंगी। और परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है कि आप ऊंचाइयों पर रहें। आप नीचे नहीं होंगे, लेकिन आप हमेशा ऊपर होंगे। और परमेश्वर आपको कैसे गड्ढे से ऊंचाई पर लाएंगे, मैं आपको बता दूं, केवल आपके सहयोग के द्वारा। केवल आप उसे थामे रहे तभी, केवल उसके वचन को थामे रहे। वो अपना वचन भेजते हैं कि आप उसे थामे रहे, कि उस पर सोचे, उस पर मनन करे और अंगीकार करे, कि उसे थामे रहे और विश्वास करे, बाकी सबका इनकार करे और वचन पर विश्वास करे। और मैं आपको बताऊं, उसका वचन पूरा हो जाएगा आपके जीवन में। आमेन। तो आइए हम सब खड़े हो जाएं। तो आइए प्रार्थना में अपने सिर झुकाएं। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते, आशा के लिए जो इसमें है, हम में से हरेक के लिए। चाहे हम खुद को किसी भी परिस्थिति में क्यों न देखें, चाहे हमारी समस्या कितनी भी गहरी हो, हमारे बोझ कितना भी बड़ा हो, आज आपका वचन हरेक के लिए आशा लाता है। एक भी व्यक्ति इस जगह से बिना आशा के बाहर न जाने पाए। मेरी प्रार्थना है कि ये लोग परमेश्वर के वचन में देखने लगे और जाने कि आशा की प्रतिज्ञा, आशा देने वाली प्रतिज्ञाएं यहाँ हैं। इनके लिए परमेश्वर की इच्छा यहाँ प्रकट की गई है, परमेश्वर का मन इसमें प्रकट किया गया कि ये परमेश्वर को समझे, परमेश्वर के साथ संबंध रखे और परमेश्वर को थामे रहे, परमेश्वर को जाने, ताकि इनमें ये निश्चितता बनी रहे, ये और भी मजबूत होते जाएं और ये मजबूत और मजबूत होते जाए, जब तक कि पूरी शाश्वती इनके बीच में न आ जाए। मेरी प्रार्थना है कि जिस काम में भी अपना हाथ डालते हैं उसमें ये सफलता पाए। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं इनके जीवन में पूरी होती जाए, जैसे ये लोग विश्वास से जीना समझ लेते हैं
और कैसे ये जीवन जिए, अपने हृदय में पवित्र अपेक्षा रखें कि परमेश्वर की इच्छा इनके जीवन में पूरी हो। और कैसे विश्वास से जिए, मेरी प्रार्थना है कि ये महान सफलता और महान विजय प्राप्त करें अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में। मेरे प्रभु, आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ बनी रहे, अब और सदा सदा के लिए। आमीन।